he was greatest fighter, freedom fighter of India. On his birthday, we celebrate not just a man, but a revolutionary spirit that still inspires million. Born on 23rd January, means today, 1897 in Cuttack, Odisha. उड़ीसा में काफ़ी लोग जय जगन्नाथ से संबोधित करते हैं, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा जय जगन्नाथ, बिकॉज इन द ऑनर ऑफ सुभाष चंद्र बोस. And Subhash Chandra Bose was a visionary leader, a fiery patriot, a fearless advocate for India's freedom, independence. He was a brilliant student, securing the 4th rank in prestigious Indian civil services examination in that time. But his heart refused to serve British Empire, and he chooses the challenging path for fighting for his motherland. मतलब वो अपनी मातृभूमि के लड़ने की वजह से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दिए. आप उनकी सेक्रीफाइस को शायद सब लोग भूल ही गए होंगे. लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग आइडियल्स अर्ड हिम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस ट्वाइस, बट हिज डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स लेट हिम टू स्टेप असाइड. वो कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे 1938 एंड 1939 में, बट उनके आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस थे महात्मा गांधी और बाकी के लीडर्स के, इस वजह से उनको साइड हटना पड़ा. But unwillingly to compromise his vision of freedom, he formed the Forward Bloc in 1939, aiming to consolidate the more radical element of independence movement. But Netaji's most defining legacy was establishment of Indian National Army (INA) with the belief that freedom cannot be begged for, but had to be seized. मतलब आज़ादी मांगी नहीं जाती है, उसे हमें लेना पड़ता है. Aiming to consolidate the more radical element. But he sought support from Germany and Japan during World War II. With the INA, he inspired thousands of the soldiers with the iconic slogan. ये iconic slogan सभी को पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला स्लोगन. The INA's march to the northeast of India remains a remarkable chapter in our history, showcasing Netaji's determination to bring the British Empire to its knees. ब्रिटिश एम्पायर को घुटनों में लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था. उनकी इंडियन नेशनल आर्मी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था हर वर्ल्ड वार में. वर्ल्ड वार 2 में देखा जाए तो वो एक ऐसे डेमोक्रेट थे शायद जिन्होंने हिटलर के साथ और जापान के साथ दोनों एक साथ हाथ मिलाया और भारत की जो फ्रीडम के लिए हेल्प की. गांधी जी का बिलीफ था नॉन वायलेंस के लिए, बट सुभाष चंद्र बोस जी का डिफरेंस, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, वो थोड़ा हटके था. वो उनको लगता था कि जो फ्रीडम है वो भीख मांगने से नहीं मिलती है, और मेरा भी मानना यही है कि भीख से कुछ भी नहीं मिलता है. भीख से सिर्फ ऊपर वाले के नाम से जो भी मिल जाए. बट उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट की और इंडिया के लिए लड़ा. उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था हमारी फ्रीडम में. बट 2025 के एडमिशन्स ओपन हैं फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ. अब अपने बच्चे के सपनों को दे नई उड़ान. अभी अप्लाई करें.